Assalamu alaikum, welcome back to my video again. So today we have one more interesting topic. So I have put a story into it to make you explain in a better way possible. तो आज का जो टॉपिक है, बिफोर आई रियली स्टार्ट द टॉपिक, तो देखिए कल जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पोजेशन जो भूत प्रेत होता है, क्या ये रियली होता है या ये काइंड ऑफ मेंटल कोई मेंटल हेल्थ इलनेस है, तो उसको मैंने बेस्ट पॉसिबल वे एक्सप्लेन किया उस वीडियो में. तो उसी वीडियो पे कुछ मेरी जो व्यूवर्स है और मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली टेक्स्ट किया है कि आपने जो ये बोला, हमें उस पर कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लियरेंस चाहिए हमें. तो उनका क्वेश्चन ये था कि देखिए हमने एज पर देम उनका कहना है कि हमने लाइफ में जो है ना रियलिटी में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें जो है ना एक इंसान नॉर्मल होता है, तो सडनली अचानक से वो काइंड ऑफ अपना पर्सनैलिटी स्विच करता है. एक इंसान नॉर्मल है, उस नॉर्मली बात कर रहा है एज ही यूज्ड टू नॉर्मली डू, तो वो बच्चे की आवाज़ में बात करना शुरू करता है, या मर्द है तो औरत की बातें शुरू करता है, या कोई औरत है तो वो मर्द की आवाज़ में बातें करना शुरू करता है, या काइंड ऑफ इवन फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस, उनकी जो शक्ल है ना वो चेंज हो जाती है, आंखें बड़ी हो जाती है, जबान जो है ना लंबी हो जाती है काइंड ऑफ इन सम पर्सन्स, एंड इवन उनके एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है. तो हमें तब लगता है कि ये कोई इलनेस नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये डेफिनेटली भूत ही है. तो उनका क्वेश्चन यही था कि आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये डेफिनेटली ये है. देखिए मैं आपको एक काइंड ऑफ केस स्टोरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. 1952 जर्मनी का एक गांव था, उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था एनिली मिचेल. तो वो लड़की जो थी वो नॉर्मल थी, बहुत अच्छी नॉर्मल थी, मतलब स्कूल जाती थी, खाती थी, पीती थी अच्छे से, उसके फ्रेंड्स थे, उसकी फैमिली थी, जैसे हर कोई बच्चा नॉर्मल चाइल्डहुड में होता है, बचपन में होता है, वैसे ही शी यूज्ड टू बी. तो क्या हुआ कि अब 16 ईयर्स ऑफ एज, जब वो 16 साल की हुई, तो उसने सडनली एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसको सीजर्स हो गए. तो फर्स्ट सीजर का एपिसोड हुआ उसके साथ, यानी काइंड ऑफ दौरे पड़ गए उसको, वी कैन से मिर्गी के दौरे पड़ गए उसको. तो जब फैमिली ने देखा कि उसको क्या हो रहा है अचानक, तो उन्होंने उसको डॉक्टर के पास लिया, एंड शी वाज डायग्नोज्ड विद द टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी देयर. तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, एंड शी वाज पुट ऑन द मेडिकेशंस, लाइक मोस्टली शी वाज गिवन वन मेडिकेशन गैम्पेट्रोल. तो बट देखा गया है कि विद टाइम शी डिडंट रेस्पॉन्ड टू दिस मेडिकेशन. इसका जो है ना इस दवाई का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है. तो टाइम पास, तो इसकी जो कंडीशन है थोड़ी बहुत वर्स हो गई, और कुछ साइकेट्रिस्ट्स ने इसको डायग्नोज किया कि इसको मेजर डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इस लड़की को या बच्ची को कह सकते हैं आप. अच्छा, विद टाइम पास तो शी वाज टेकन इनटू द मेडिकल अटेंशन. अब इसको जो है ना दवाइयों का उतना असर तो हो नहीं रहा है, तो इसकी कंडीशन जो है वर्स हो गई, मतलब इसने बिहेवियर इसका चेंज हो गया, इसने स्विच कर लिया एक्चुअली. इसको काइंड ऑफ इसका बिहेवियर ऐसा हो गया, एग्रेसिव स्टार्ट हो गई है, ये खुद को मारती थी, इवन लोगों को भी मारती थी, गालियाँ देने लगी, और बिजारी बिहेवियर्स, लाइक इसने कीड़े खाने शुरू कर दिए, जो भी कुछ कीड़ा मकोड़ा मिल जाए वो उसको खा लेती थी, काइंड ऑफ दैट बिहेवियर. तो और मोस्टली द बिजार थिंग वाज दैट कि इसकी जो वॉइस है वो चेंज होने लगी. इसको भी खुद को लगा अब कि मुझे कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, बस मुझ में भूत सवार हो चुका है, ठीक है. तो बट ये कोई एक भूत नहीं, इसको लगता था कि मुझे 6 भूत है, सबको यही लगता था, क्योंकि शी यूज्ड टू स्विच टू द 6 पर्सनैलिटीज. उसको वो 6 इंसानों में काइंड ऑफ स्विच हो जाती थी. घर वालों को भी ये लगा कि इसकी कंडीशन जो है वर्स हो रही है, मेडिकल मेडिकेशन से कोई इसको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, एंड दे एक्सेप्टेड दैट कि शी हैज द डिवाइन पोजीशन. उनको भी एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया कि इसको भूत सवार हो चुका है. तो फाइनली दे अप्रोच टू द चर्च. तो उन्होंने चर्च में वहाँ पर प्रीस्ट यानी पादरी से बात कर ली कि ऐसा ऐसा केस है, तो इसको हम एक्सॉर्सिज्म करेंगे, इसको भूत निकालना है. तो फाइनली द प्रीस्ट एक्सेप्टेड दिस केस एंड स्टार्टेड द एक्सॉर्सिज्म ऑफ दिस एनिली मिचेल.
अच्छा, इस एक्सोर्सिज्म में ऑलमोस्ट 9 मंथ्स यानी 9 महीने लगे भूत निकालने में काइंड ऑफ इसको। एंड ड्यूरिंग दैट कि इनको इस घर वालों को यानी पेरेंट्स को इनको लगा कि कंडीशन मेडिकल तो है नहीं, इसको ये सिर्फ भूत ही है। तो उन्होंने इसकी जो बची कुछ ट्रीटमेंट चल रही थी वो भी बंद कर ली और उन्होंने सारी मेडिकेशन बंद कर ली और दे स्टार्ट बिलीविंग दिस प्रीस्ट। उन्होंने पादरी पर सब कुछ भरोसा झाड़ दिया कि अब जो कुछ भी करेगा यही करेगा। अच्छा, हुआ यूं कि उस लड़की की जो कंडीशन है विद टाइम वो डिटोरेट होती गई, कंडीशन वर्सन होती गई विद टाइम पास्ट, और फाइनली अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 23 शी डाइड, शी लॉस्ट द लाइफ, शी लॉस्ट द बैटल। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, एनेली मेचर क्या था इसको? क्या इसको रियली भूत था या कोई इसको मेडिकल कंडीशन थी? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि उस लड़की को क्या था? देखिए, बिफोर आई रियली डिस्क्लोज दिस केस, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर हम तब की बात करें, तब एज ए मेडिकल कंडीशन देखिए इसको कि क्या इसको तब की हिसाब से कोई मेडिकल कंडीशन थी, तो इट इज़ रियली इम्पॉसिबल टू बिलीव। ऐसा बिलीव करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसमें एक इंसान में हमें 6 किस्म के इंसान मिलते हैं, 6 किस्म का बर्ताव, बिहेवियर करना, 6 किस्म की आवाज़ें, इवन 6 किस्म की लैंग्वेज में वो बात, 6 ज़बानों में वो बात करती थी, काइंड ऑफ दैट। तो ये डेफिनेटली लगेगा कि ये कोई भूत प्रेत ही है, ऐसा कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। बट देखिए, दौर बदल चुका है। तब क्या था कि तब हमें नहीं पता थी कि दिमाग में असल में क्या चल रहा है, दिमाग बना कैसे है, दिमाग में क्या है, दिमाग कैसे काम करता है, हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, हाउ स्ट्रक्चर योर ब्रेन इज, and that's true. But now the time is that we have reached into the development stage that we have got the MRI, magnetic resonance imaging. MRI है हमारे पास 2 किस्म के MRI है, स्ट्रक्चरल MRI एंड फंक्शनल MRI। स्ट्रक्चरल MRI में हम देखते हैं कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, और फंक्शनल में हम देखते हैं कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। अच्छा, हमारे दिमाग में अगर देखा जाए तो बहुत सारे हिस्से होते हैं जिनका अपना अपना एक काम होता है। इसी तरह हमारे पास स्पेसिफिक 2 हिस्से हैं जिनको हम एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस कहते हैं। जो हिपोकैम्पस होता है उसका काम होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड एमिगडाला हैज द फंक्शन ऑफ द इमोशंस। तो इन 2 हिस्सों का जो है ना अलग अलग काम होता है। तो मैं बात करूंगा ये केस में, हमें सपोर्ट करेंगे कि क्या एक्चुअली होता है। देखिए, ये केस जो है ना, इसको DSM-5 यानी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन डिस्क्लोज करती है कि दिस केस वाज एक्चुअली DID। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के हिसाब से इस कंडीशन को हम कहते हैं DID यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और प्रीवियसली कॉल्ड एज द मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें एक्चुअली होता क्या है, DSM-5 के मुताबिक जो उन्होंने डिफिनेशन दी है इसकी कि इसमें ये होता है कि जो ये पेशेंट्स होते हैं इनको कुछ जैसी कोई कंडीशन होती है व्हेन दे स्विच फ्रॉम मे बी मोर देन 2 पर्सनैलिटीज, एंड कुछ रिलीजियस यानी कुछ मजहब होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनको समझते हैं कि दे हैव बीन पोजेस्ड बाय डिमॉन्स, जो उनको कहते हैं कि इनको भूत सवार हो गया है, उनको भूत प्रीत लग गया है एंड ऑल दैट। ये डेफिनेशन है DSM-5 में इस सब चीज़ की। जैसे मैंने बात की ब्रेन के 2 इंपॉर्टेंट हिस्सों की, एमिगडाला एंड द हिपोकैम्पस। इनकी फंक्शन जो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इमोशंस। तो ये जो 2 हिस्से हैं ना, ये इन पेशेंट्स में देखा गया, इनका साइज जो है ना रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है। इसकी वजह से जो है ना ये पेशेंट्स जो होते हैं ना इमोशनली अनस्टेबल होते हैं एंड एग्रेसिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं ये, और काइंड ऑफ इनकी जो डिसोसिएटिव अमनीशिया होता है इनको, दैट इज कि इसीलिए ये स्विच करते हैं 1 पर्सनैलिटी टू अनदर पर्सनैलिटी। इनको याद नहीं रहता हम कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले क्या थे, या इनको एक पर्सनैलिटी की से दूसरी पर्सनैलिटी खबर नहीं रहती। इनको खुद पता नहीं होती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्यों हम चेंज हो रहे हैं, हमसे ये बातें कौन कर रहा है, हम या हमारे मुंह से ये बातें कौन कर रहा है। चलिए, MRI में ये भी एक स्टडी में देखा गया है कि इन पेशेंट्स में, DID पेशेंट्स में क्या होता है कि रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो टू द ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का और एक हिस्सा होता है उसमें जो है ना ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ये जो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है इसका नॉर्मली फंक्शन होता है विद द डिसीजन मेकिंग। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, हमें क्या करना है, कौन सा काम करना है, किस वक्त भी क्या करना है, कब सोना, कब खाना, या whatever we take the decision in our life, that is the function of the orbitofrontal cortex. तो
इनको जो है ना ब्लड फ्लो कम होता है, दैट्स वाई दे हैव प्रॉब्लम्स विद द डिसीजन मेकिंग। उनको समझ नहीं आता है हमें क्या करना है, कब क्या करना है। इन पेशेंट्स को, मैं पर्टिकुलरली डीआईडी पेशेंट्स की बात करूँ, यही वजह बन जाता है इन पेशेंट्स के लिए टू लूज द इम्पल्स और become the aggressive or kind of do the bizarre activities like कीड़े खाना, खुद को हार्म करना, मारना, all these behaviors explains by this। इसी तरह कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि इन पेशेंट्स में, डीआईडी पेशेंट्स में जो है ना कुछ ब्रेन के कुछ पार्ट्स जो है ना हाइपर एक्टिव होते हैं, जैसे पैराइटल लोब है, kind of hyperactivity of the parietal lobe or the ventrolateral posterior lobe hyperactivity. Kind of these hyperactivation have been seen, but I'm not going to discuss all the studies about this DID. I will just share a few more cases, interesting cases with you about this DID. देखिए, ऐसा इंटरेस्टिंग केस एक जर्मनी में एक औरत थी। उसको क्या था कि उसकी जो लाइट है, विजन है, मतलब आंखों की जो बीनाई है, वो 20 साल की उम्र में चली गई थी। उस औरत को भी डीआईडी था, यानी उसको मोर देन 10 पर्सनैलिटी स्विच होता था। उसमें जो है ना, आप कह सकते हो कि एक इंसान में काइंड ऑफ 10 इंसानों की फेजेस होते थे। तो उस औरत को 20 साल की उम्र में जो है ना बीनाई चली गई, बट आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स देखा गया कि उसकी जो एक पर्सनैलिटी है उसको दिखाई देता है। तो आई मीन टू से दैट लाइक इट वाज electrophysiologically determined that she has the visual impairment and she is blind actually, but उसकी 30 कुछ साइकेट्रिक evaluation मिली, साइकेट्रिक थेरेपीज मिली एंड ऑल दैट। तो विद टाइम शी स्टार्टेड रिगेनिंग हर विजन। अच्छा, और एक डीआईडी का केस बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक इंसान था जिसको काइंड ऑफ 2 पर्सनैलिटीज का ये था, डीआईडी था। उसमें क्या होता था कि एक पर्सनैलिटी को डायबिटीज था, दूसरी पर्सनैलिटी को डायबिटीज नहीं था। दैट मीन्स कि एक ही इंसान है, उसको जब एक पर्सनैलिटी स्विच होती थी तो ब्लड शुगर लेवल हाई होती थी, दूसरी पर्सनैलिटी स्विच होती थी तो ब्लड शुगर लो होता था। तो यू कैन से दैट हाउ दीज फिनोमिना हैपन। एक और केस ऐसा है कि उसमें क्या होता था कि एक इंसान था, एक आदमी था, जिसको क्या होता था कि जब भी वो ऑरेंज जूस पीता था उसको एलर्जी होती थी, यानी काइंड ऑफ इच, रैश एंड हाइव्स होते थे। तो बट वो दूसरी पर्सनैलिटी जब स्विच करता था तो उसको बिल्कुल भी नहीं होता था, वो नॉर्मल हो जाता था। एक ही इंसान में 2 फिनोमेना होना। और एक केस, एक आदमी था जिसको काइंड ऑफ ऐसा ही डीआईडी कंडीशन थी। उसको लगता था कि उसमें भी स्विच होता था 2 पर्सनैलिटीज में। एक पर्सनैलिटी को क्या करती थी कि वो उसको मारने लगती थी खुद को। ही यूज्ड टू हिट हिमसेल्फ एंड जब पर्सनैलिटी चेंज हो जाती थी तो ही यूज्ड टू बी काइंड ऑफ इन ए नॉर्मल स्टेट। तो उसको खुद लगता था कि आई हैव डिमॉन्स और पोजीशन बाय दीज सुपरनैचुरल थिंग्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी इन केसेस की जिनको डीआईडी था। देखिए, हम उस दौर से बहुत आगे आ चुके हैं। तब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हाइपोथेसाइज करते थे हम लोग के मे बी दिस इज डिमोनिक, ये भूत प्रेत का सिस्टम एंड ऑल दैट, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट हम उस दौर से बहुत आगे आ चुके हैं। हमारे पास सब ब्रेन का स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, एवरीथिंग फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो वी हैव गॉट इट, वी हैव स्टडीड इट, वी नो एवरीथिंग। तो एक ही बात है कि आप अगर if there is something natural, we should believe it to be natural, or if something is scientific, we should believe it to be scientific. There is nothing supernatural or paranoid. तो ये चीज़ें, इन बातों को याद रखें, इनके हमारे लिए जानना। देखिए, आप अगर देखिए एक पेशेंट है जिसको ये डीआईडी है और आप लोग उसको टैग कर रहे हो कि इसमें भूत सवार हो चुका है, तो क्या आप लोग इसके करीब जाओगे, इसको सपोर्ट करोगे, या आप इससे दूर भागोगे? इसीलिए ये देखिए, ये पेशेंट्स भी, ये लोग भी इंसान होते हैं। उनको कोई साइकेट्रिक कंडीशन हो चुकी होती है बाय जेनेटिक्स और काइंड ऑफ ट्रॉमा, व्हाटएवर आई सेड द कॉजेस, उनको ये सब चीज़ें हो चुकी होती है। दे नीड आवर लव, सपोर्ट, एम्पैथी, सिंपैथी, दे नीड आवर केयर, दे नीड टू टॉक टू अस, दे नीड आवर अटेंशन, instead of tagging them to be something supernatural, demonic, possession and all that. Please consider them as humans, as patients. They can be treated, उनको इलाज हो सकता है, उनको केयर की ज़रूरत है. Although we don't have a permanent treatment for this DID condition, but we can give them the best therapy possible by different methods, procedures and therapies. तो
ये अफवाहें मिथ्स ना फैलाए कि भूत प्रेत सिस्टम है. Hope you like today's video, and I will meet you in the next video. Until that, take care. Allah Hafiz.